सफल मिशन चंद्रयान और अब पल वैज्ञानिकों के सम्मान का, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व देते हुए अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु में नजर आएंगे, जब वो इसरो के कमांड सेंटर में पहुंचेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में लैंड हुए हैं, पीएम की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी दे रहे हैं, बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उन्होंने लिखा, बेंगलुरु में उतरा, अपने असाधारण लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। समझ रहे हैं आप इस बात को? असाधारण शब्द पर जरा गौर फरमाएं। मतलब ये वो बेहद खास लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का उदय चांद पर किया। आज का सूर्योदय अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से होने वाला है कि देश के प्रधान पहुंच गए हैं बेंगलुरु में देश के विज्ञान वीरों के सम्मान के लिए। तो वैज्ञानिकों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं का सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी बेंगलुरु, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी श्रीनिवास, और जरा जानते हैं श्रीनिवास से। खबर आ गई है ना आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड कर चुके हैं, कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और यहीं से गुजरेंगे जहां पर लोग मौजूद हैं उनके इंतजार में। श्रीनिवास। रोमाना, देखिए ये खबर तो सबके पास पहुंच चुकी है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का विमान बेंगलुरु की सरजमी पे उतर चुका है और ये संदेश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के द्वारा दिया। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए कैसे इंतजार हो रहा है। सड़क के दोनों किनारे तो लोग खड़े हैं, मेरे ठीक सामने एक पेड़ के ऊपर देखिए एक व्यक्ति, अगर उसे आगे जगह नहीं मिली है तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। रोमाना, देखिए एक पता नहीं अचानक से एक शब्द हमारे दिमाग में आ रहा है कि ज्ञान विज्ञान और तब बना चंद्रयान। और अब उन तमाम लोगों को जिन्होंने बनाया चंद्रयान, उसके स्वागत के लिए खुद यहाँ पहुंच रहे हैं प्रधान। और देखिए उनके स्वागत के लिए तमाम सड़क के चारों तरफ लोगों का मजमा लगा है। आप हिंदी बोलते भैया? आप बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने, क्या लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है जी। बढ़िया लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है जी। बहुत खुशी लग रहा है? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री खुद वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं, इससे क्या वैज्ञानिकों को और ऊर्जा मिलेगी, और एनर्जी से काम करेंगे वो? अच्छा जी, वो और एनर्जी से काम करेंगे जी। आपने हिंदी नहीं? देखिए रोमाना, एक बस आप सिर्फ इनकी भावनाओं को समझिए, हिंदी तो नहीं बोल पाते। कर्नाटका के लोग हैं यहाँ कन्नड़ भाषा में, लेकिन जो भी उन्होंने अपनी टूटी फूटी, जो यहाँ कहते हैं ना कुंजम कुंजम, टूटी फूटी भाषा में उन्होंने कुछ बताया। लेकिन श्रीनिवास, आज के दिन जबान की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि आज के दिन जो भावनाएं हैं वही सब कुछ बयां किए दे रही हैं। और इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। जब अल सुबह से जी सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, जिस वक्त बेंगलुरु में रोशनी नहीं हुई थी दिन के वक्त की, तब से यहां पर इसी तरीके से कतारों में आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं, हाथ में तिरंगा है और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और जिस बात का जिक्र आपसे कुछ देर पहले श्रीनिवास भी कर रहे थे रामकृपाल जी, कि साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया कि पार्टी के कार्यकर्ता भले ही यहां पर पहुंच रहे हो, लेकिन पार्टी के झंडे नहीं। अगर कोई झंडा हाथ में हो वो तिरंगा हो, क्योंकि ये उत्सव भारत का उत्सव है और जोड़कर सबको मिलकर इस उत्सव को मनाना है। रामकृपाल जी। बिल्कुल रोमाना जी, आपने अभी जो दृश्य देखा जी, आज न 15 अगस्त है न 26 जनवरी है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से तिरंगे लहरा रहे हैं, वो व्यक्ति जो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले एक पेड़ पर चढ़ करके बैठा और तिरंगा लहरा रहा है, उससे से कल्पना कर सकते हैं हम कि ये जो राष्ट्रवाद की एक नई ऊर्जा लोगों में आई है भारत में, मैंने ईमानदारी से इसके पहले कभी नहीं देखी। लगता है कि आज हम अगस्त के आखिरी सप्ताह में हैं और लगता है कि हमारा वो स्वाधीनता दिवस का जो माहौल था आज वो बेंगलोर में फिर उसी तरह दिखाई पड़ रहा है, बल्कि उससे भी विलक्षण ढंग से है। और जैसा कि आपने कहा कि देखिए सर आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे ध्यान आ रहा है कि 23 अगस्त वो तारीख जब चांद की सतह पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो जोहान्सबर्ग से पूरे देश ने सुना था, उसमें एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि साहब ये नए भारत का जय घोष है। और इस वक्त वही नए भारत का जय घोष जो हर तरफ दिखाई और सुनाई बेंगलुरु में पड़ रहा है और देश देखकर उसको गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।